बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ मान में रखा हुआ। सब कुछ इतना सीधा नहीं है जितना दिखाने की कोशिश की जा रही है। यूँ कह ले जो नज़र आ रहा है वो शराब है और जो नज़र नहीं आ रहा दरअसल वही हकीकत है। मैं इसकी मिसालें दे सकता हूँ। अचानक सेनेट में हमने देखा ये बड़ी मामूली चीज़ नहीं है, बड़ी गैर मामूली चीज़ है। और ये जिन लोगों जो हमेशा किसी की डोरियों पे हिलते हैं ना, हरकत करते हैं, वही सब उन्हीं की कारस्तानी मैं आपके सामने प्रूव करने जा रहा हूँ। और ये मामला अचानक हुआ जी, सेनेट में इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद पेश कर दी गई एक पुरअसरारियत की तरह कि वो करारदाद किसी एजेंडे के अंदर भी शामिल नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ एक बंदा ऑन बोर्ड था, उसका नाम था चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब, जो हमेशा ही ऑन बोर्ड होते हैं इस किस्म की कानून साजी करने में। सेनेट का मामला तो आपको पता है ना, वो हमेशा से पुरअसरार रहता है। वो माइक लगे होते हैं डाइस के अंदर, फिर जब गिनती गिनते हैं तो पता चलता है हाथ उठाने वालों की गिनती ज़्यादा है और जब पर्ची डालते हैं उनकी गिनती कम होती है। कहीं ज़मीर की आवाज़ है, कहीं अमीर की आवाज़ है, तो ये सब चीज़ें चल रही होती। तो यही हुआ जी, सेनेटर दिलावर साहब हैं, आज आज़ाद है लेकिन उनका ताल्लुक बेसिकली बाप पार्टी से ना। और उन्होंने ये करारदाद पेश की और ये वही लोग हैं जिनको एक ख़ास अरेंजमेंट के तहत ही पार्लियामान का हिस्सा बनाया गया। और ये वही लोग हैं जो हमेशा इस्तेमाल होते हैं और तैयार भी होते हैं इस्तेमाल होने के लिए। तो सेनेटर दिलावर जी बलोचिस्तान से इनका ताल्लुक है। करारदाद इन्होंने पेश की, मैंने बोला बाप पार्टी से इनका ताल्लुक था। अभी आज़ाद हैसियत से, बाकी भी आज़ाद ग्रुप वाले बाप पार्टी से थे, उन सब ने उनकी हमायत करी। सब ने 14 तो टोटल फ्लोर के ऊपर थे। तो वजह इन्होंने बताया कि सिक्योरिटी, ठीक है, वही जो मौलाना फजलुर रहमान साहब सब दाल अपना पेश कर रहे हैं, तो जी जो वो पेश कर रहे हैं, वजह कोरोना के केसेस और वजह सख्त मौसम, इन तमाम चीज़ों को उन्होंने बताया जी। और खैर उन्होंने ये भी कहा कि इस बिल के अंदर है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन की पहली शर्त यह है कि इलेक्शन मुलतवी हो जाए। ये हालात ही मुनासिब ऐसे नहीं लग रहे। तो 14 सेनेटर्स की मौजूदगी में करारदाद थी। असल इम्तिहान वो था जो वहाँ लोग बैठे हुए थे, उनका असल इम्तिहान शुरू हुआ और भाई वो अपने इम्तिहान में बिल्कुल नाकाम ही नज़र आए। पीपल्स पार्टी के बैरमन तंगी, उनका सबसे बड़ा इम्तिहान था। उन्होंने करारदाद की मुखालफत भी नहीं की और हिमायत भी नहीं की, कोई तकरीर भी नहीं की, ना ही कोरम की तरफ इशारा किया कि 14 अफराद पर कैसे सेनेट का इजलास हो सकता है, तो कोरम भी पूरा नहीं है। नहीं जी, उन्होंने चुप किया क्योंकि उनको चुप कहने में ही आफियत थी। उनको ये पता था कि जिसने करारदाद पेश की है उसका साइन बड़ा तगड़ा है, ठीक है, वो बड़े तगड़े लोग हैं। तो उन्होंने कहा जी हम खामोशी इख्तियार करते, कोई मुखालफत नहीं की और ना ही कोरम की निशानदेही की। मतलब खामोशी नीम रजामंदी थी, ठीक है। और पीटीआई पीपल्स पार्टी क्लियर कराती फिर रही है, ये भी नहीं। और हुआ क्या, कोरम की निशानदेही भी नहीं की, लेकिन हाँ मुखालफत में सिर्फ एक बंदा बोला जी और वो थे सेनेटर अफनानुल्लाह, मगर कोरम की निशानदेही उन्होंने भी नहीं की। हाँ तकरीर उन्होंने बहुत तगड़ी की और मतलब एक गैर यकीनी की सूरत हाल थी जो पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि जी चीफ जस्टिस साहब पहले ही कह चुके हैं, मुकम्मल मुखालफत की अफनानुल्लाह ने, मुस्लिम लीग नून के। उन्होंने कहा चीफ जस्टिस साहब पहले कह चुके हैं, पत्थर पर लकीर है, और जानदार तकरीर थी। तो बहरहाल आज के इजलास में एजेंडा भी यही था, जो मैंने बताया कि एजेंडा ये था ही नहीं, लेकिन सिर्फ सादिक संजरानी साहब को पता था कि ये काम हम डालेंगे। तो करारदादों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ करारदाद थी, ये तो पेश होती रहती है, कोई कानून थोड़ी बन गया। लेकिन बहरहाल एक गैर यकीनी किस तरह भी तो शुरू होगी, स्क्रीन के फट्टे तो चलना शुरू हो गए ना। वो जो चीफ जस्टिस साहब कहते हैं ना, कुछ ऐसी साजिशें कर रहे हैं कि इलेक्शन का इंतकाद मुलतवी हो जाए, तो ज़रा उनको यहाँ भी थोड़ा रोशनी डालनी पड़नी चाहिए। तो गैर यकीनी की सूरत हाल के इशारे भी मैं बताऊँ कहाँ से मिल रहे हैं। हाँ, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब से मिल रहे हैं। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनके अल्फाज का जो चुनाव है, जो उनकी हरकत सकनात है, जो उनका एतमाद है, ये तमाम के तमाम ना बता रही हैं। काकड़ साहब के करीब के जो लोग हैं ना, वो भी ये कह देंगे, काकड़ साहब भी कह रहे हैं कि इलेक्शन डिले होंगे, उनको भी ऐसा लगता है कि इलेक्शन डिले होंगे। तो ये चीज़ें चल रही हैं। तो ऊपर से निगरानों को लाने वालों पर भी बड़ी ज़बरदस्त तनकीद हो रही है, काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। तो ये है। तो बहरहाल पीपल्स पार्टी को सबसे ज़्यादा वक्ता पड़ा हुआ इस टाइम, क्योंकि अफनानुल्लाह ने तो क्या कि किसी हद तक तो बात क्लियर कर दी, मगर पीपल्स पार्टी के बैरमन तंगी साहब खामोशी की वजह थी। और शेरी रहमान साहबा ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक तगड़ी कर डाली और ये कहा जा रहा है कि बैरमन तंगी को शोकस नोटिस देगी पीपल्स पार्टी कि तुमने खामोशी क्यों इख्तियार की, तुमने कोरम की तरफ क्यों नहीं इशारा किया। यानी तुम वो कहते हैं ये जो तुमने रजामंदी दिखाई है ना खामोशी रह के, तो ये एक वो चीज़ तो इस वक्त सोशल मीडिया पे पीपल्स पार्टी की अच्छे से हो रही है। और हाँ ये भी खबर है कि मेरे पास कि मुस्लिम लीग नून से रब्ता किया गया है इलेक्शन मुलतवी कराने के हवाले से, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। और रब्ता किसी और ने नहीं, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने किया है। और मुस्लिम लीग नून ने इनकार किया है कि हम इलेक्शन मुलतवी नहीं करना चाहते,
हमारी इंटेंशन नहीं है। क्योंकि इस वक्त ना इलेक्शन मुलतवी करने का अगर सबसे ज़्यादा नुकसान होगा ना, वो होगा नून लीग को। आप कहेंगे कैसे? जी हाँ, वो मैं आपको बताता हूँ। इस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई को तो अभी आने देना नहीं है, ठीक है जी, और वो आने देंगे नहीं। तो बाकी बचती हैं दो जमातें, पीपल्स पार्टी और नून लीग। तो नून लीग का पीपल्स पार्टी की निस्बत पाकिस्तान में वोट बैंक बेहतर है पीपल्स पार्टी की निस्बत। तो अगर इलेक्शन मुलतवी होगा तो जो मोमेंटम है ना नवाज शरीफ साहब के आने के बाद, जो इन्होंने अपने तई बड़ा ज़बरदस्त बनाया हुआ, तो वो मोमेंटम टूट जाएगा। और अगर इस दौरान इमरान खान साहब से कोई डील होगी, मोमेंटम टूट गया, इलेक्शन मुलतवी होगा, इमरान खान साहब से कोई डील होगी, सारी बातें, वो कहते हैं आवाज़ खल्क नकारा है खुदा है, कितना उसको इग्नोर करेंगे कि नहीं ये वैसी कोई गूंज है, आवाज़ नहीं है, इतना तो नहीं होता ना। तो बहरहाल मामला सही होगा तो सब उल्टा बैठ जाएगा। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून के बिल्कुल हक में नहीं है, वो कभी भी नहीं इस वक्त इलेक्शन मुलतवी चाहेंगे। वो इस मोमेंटम को एंजॉय करना चाहते हैं, इसको अपने हक में रखना चाहते हैं। यहाँ तो ये चीज़ होगी। दूसरी और एक और अहम खबर वो है ताहियात नाहली वाला मामला के आर्टिकल 62(1)(f)। जी हाँ, ये नाहली 5 साल रहनी है, जिससे सबसे ज़्यादा शरफ हासिल करेंगे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और जहांगीर खान तरीन साहब। तो इसकी तशरीह का केस है, फैसला सुप्रीम कोर्ट ने महफूज कर लिया जी। उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज साहब ने क्या मुख्तसर फैसला जारी करेंगे। टोटल 7 रुकनी ये बेंच था, जिसमें सबसे ज़्यादा इनपुट इस केस के अंदर दिया था जस्टिस काजी फाइज साहब ने, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और जस्टिस अली मज़हर साहब ने, ठीक है। तो समात के दौरान दिए गए दलाइल से, दलाइल के बाद जजिस के रिमार्क से इस बात का तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये ताहियात नाहली ख़त्म होने जा रही है। मुझे इसमें किसी किस्म की एम्बिगुइटी, कोई कन्फ्यूजन नज़र नहीं आ रही, ठीक है। ये 5 साल ही होगी, बल्कि ताहियात नहीं होगी अब, बहरहाल अब इसकी ख़त्म होने जा रही है और ये इलेक्शन से पहले ख़त्म होगी इस केस का ना, क्योंकि आज नहीं तो कल उन्होंने ये फ़ैसला सुना देना है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये तो बात तय हो गई। तो इसीलिए जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं ना, उन्हें नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जितने भी दरख्वास्तें हैं ना, ताज़ात नामजदगी उनके मंजूर होने के हवाले से ट्रिब्यूनल्स में जहाँ दरख्वास्तें हैं कि गैर मंजूर किया जाए, सज़ा याफ्ता है और क्या है नाअहलियत है इनकी, वो तमाम के तमाम जो है ना होल्ड कर लिए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ अटैच करेंगे। तो डेफिनेटली ये मामला अहम होगा। उधर इस्लामाबाद के 3 हल्के हैं जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शुएब शाहीन, जी हाँ, उनकी 3 हल्कों में ट्रिब्यूनल्स ने महफूज फैसला सुना दिया जी। शुएब शाहीन साहब 3 हल्कों से उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं और जस्टिस अरबाब जिन्होंने कागजात नामजदगी मंजूर किए हैं, उन्होंने कहा कि ये छोटे छोटे एतराज़ लगा कर ना वक्त ज़ाया किया जा रहा है और लोग कह रहे हैं कि बहरहाल ये किया जा रहा है, मतलब जानबूझ के ही किया जा रहा है। और हाँ, ये मैं आपको बता दूँ, ये भी खबर चल रही है, लोग कह रहे हैं कि कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का जो हरबा था ना, वो तो हो गया नाकाम, क्योंकि ट्रिब्यूनल्स ने स्टैंड ले लिया। तमाम के तमाम जो मुस्तरद किए गए थे, जो पीटीआई के ही किए गए थे, वो तमाम के तमाम अब इंटैक्ट हो गए, वो इलेक्शन लड़ने के अहल हो चुके हैं। तो ये हरबा नाकाम हो गया और इसलिए इस हरबे की नाकामी के बाद ये वाला शोशा छोड़ा गया है कि इलेक्शन के मुलतवी कर दिए जाए। इसके साथ अटैच कर रहे हैं सेनेट में आज पास होने वाले इस करारदाद के हवाले से। आपके पास कोई दूसरी राय है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। चैनल देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।